प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं संबंध सूचक अव्यय, संबंध सूचक अव्यय। इसको क्या बोलते हैं? संबंध सूचक अव्यय, या इसको पूर्व सर्ग भी बोला जाता है, पूर्व सर्ग। ये हम इसलिए लिखा है कि हिंदी व्याकरण में अगर कभी काम आ जाए, ठीक है। वैसे हम लोग इसको समझेंगे प्रीपोजिशन मतलब संबंध सूचक अव्यय। हाँ, संबंध सूचक अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, प्रीपोजिशन, ठीक है। चलो, तो देखो नाम से ही आपको पता चल रहा है, ठीक है, कि प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन यानी कि कोई भी वर्ड उससे पहले हम लोग प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ठीक है। संबंध को दर्शाता है, किसको दर्शाता है? संबंध को बताता है, यानी कि वाक्य के किसी नाउन या प्रोनाउन का, किसी नाउन या प्रोनाउन का वाक्य के दूसरे हिस्से के सेंटेंस से के बीच में आपस में संबंध को बताता है, यानी संबंध को क्या करता है? जोड़ता है, ठीक है। वही प्रीपोजिशन कहलाता है, यानी नाउन वाक्य के दूसरे हिस्से से नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है? जोड़ता है, नाउन और प्रोनाउन को आपस में जोड़ता है। तो अगर इसकी परिभाषा को देखेंगे तो क्या है? प्रीपोजिशन वो शब्द और शब्दों का समूह है। प्रीपोजिशन क्या है? शब्द और शब्दों का समूह है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को वाक्य के दूसरे भाग के बीच संबंध को दर्शाता है, ठीक है। प्रीपोजिशन क्या है? शब्द और शब्दों का समूह है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन वो शब्द या शब्दों का समूह है, शब्दों का समूह। अगर इसको इंग्लिश में बोला जाए तो वर्ड या कलेक्शन ऑफ वर्ड, वर्ड या कलेक्शन ऑफ वर्ड, कलेक्शन ऑफ वर्ड, यानी कि प्रीपोजिशन वो शब्द या शब्दों का समूह है, वो शब्द या शब्दों का समूह है जो किसी नाउन, नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा या प्रोनाउन, हिंदी हम नहीं लिखा रहे, ठीक है। जो किसी नाउन या प्रोनाउन यानी कि किसी संज्ञा या सर्वनाम को वाक्य, वाक्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंटेंस। जो किसी नाउन या प्रोनाउन को वाक्य के दूसरे भाग, वाक्य के दूसरे भाग के बीच संबंध स्थापित करता है। जो किसी नाउन या प्रोनाउन को वाक्य के दूसरे भाग के बीच संबंध स्थापित करता है, जो किसी नाउन या प्रोनाउन को वाक्य के दूसरे भाग के बीच संबंध स्थापित करता है, उसके भाग के बीच। नॉर्मली इसे नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज किया जाता है। नॉर्मली, नॉर्मली का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? सामान्यतः। एक्सेप्शन है, कभी कभी बाद में भी यूज करते हैं, बट नॉर्मली प्रीपोजिशन को नाउन और प्रोनाउन से पहले, नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज किया जाता है, नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज किया जाता है।
इसको ऐसे मत लिखो, इसको ऐसे लिखो, इसके लिए कर दो, ठीक है। क्योंकि अगर कोई ऐसे सेंटेंस पढ़ेगा तो हो सकता है आपको गलत लगे, क्योंकि ये सेंटेंस एक साथ है और ये अलग। ऑब्जेक्ट डाला था वो नाउन या प्रोनाउन का काम किया है, वो नाउन या प्रोनाउन इसका कहलाता है। हम लोग एक एक करके समझेंगे इसको, ठीक है। अब इसको लिख लो, उसके बाद हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। लिख लिए? देखो, प्रीपोजिशन क्या है? वर्ड है या कलेक्शन ऑफ वर्ड है। प्रीपोजिशन या तो एक वर्ड में हो सकता है या एक से अधिक वर्ड में हो सकता है। प्रीपोजिशन वर्ड है या कलेक्शन ऑफ वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को वाक्य के दूसरे भाग के बीच संबंध स्थापित करता है। यानी कि किसी नॉन या प्रोनाउन को उसका संबंध वाक्य के दूसरे भाग के बीच में संबंध को जोड़ता है, आपस में जोड़ता है। जैसे इस सेंटेंस को देखो, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। एक हिस्सा तो आई एम कमिंग है, एक हिस्सा क्या है? आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूं। दूसरा हिस्सा दिल्ली है, ठीक है। इस वाक्य को, इस आई एम कमिंग और दिल्ली को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? फ्रॉम करता है। कौन करता है? फ्रॉम करता है। दिल्ली क्या है बताओ? एक नाउन है। दिल्ली क्या है? नाउन है।
दिल्ली क्या है, नाउन है। और ये आई एम कमिंग ये सेंटेंस का दूसरा हिस्सा है। अरे मैंने क्या बताया कि नाउन और प्रोनाउन को वाक्य के दूसरे भाग के बीच में ये वर्ड जो है वो दूसरे वाक्य के बीच में क्या करता है, संबंध स्थापित करता है, एक रिलेशनशिप को बिल्ड करता है। यानी कि यहाँ पे अगर देखोगे तो आई एम कमिंग और दिल्ली के बीच में संबंध कौन स्थापित कर रहा है, फ्रॉम। ठीक है, तो फ्रॉम क्या हुआ, प्रीपोजिशन। फ्रॉम क्या हुआ, प्रीपोजिशन। दूसरा बात मैंने क्या लिखा है कि नॉर्मली प्रीपोजिशन को नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज किया जाता है। नॉर्मली प्रीपोजिशन को नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज किया जाता है। तो आप देख सकते हो आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, ये दिल्ली क्या है, नाउन है, उससे पहले यूज किया जा रहा है, नॉर्मली बोला हूं। तो एक दो आपको एक्सेप्शन भी मिल जाएंगे जिसमें कि नाउन और प्रोनाउन के बाद में यूज किया गया है प्रीपोजिशन को। अब दूसरा देखो, राम डिपेंड्स ऑन यू। राम डिपेंड ऑन यू, तो राम डिपेंड करता है। राम क्या करता है, डिपेंड करता है किसके ऊपर, तुम्हारे ऊपर। तो राम डिपेंड्स और यू के बीच में संबंध स्थापित कौन कर रहा है, ऑन कर रहा है। तो यू क्या है बताओ, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या पढ़े थे, नाउन के बदले में जो वर्ड यूज होता है वो प्रोनाउन होता है, ये प्रोनाउन है। ऑन क्या है, प्रीपोजिशन। ऑन क्या है, प्रीपोजिशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोले थे कि जिस नाउन या प्रोनाउन के साथ प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है वो नाउन और प्रोनाउन इसका ऑब्जेक्ट कहलाता है, वो उसका क्या कहलाता है। तो यहाँ पे देखो, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली क्या है, ऑब्जेक्ट है। दिल्ली क्या है, ऑब्जेक्ट है, किसके लिए, फ्रॉम के लिए। प्रीपोजिशन के लिए वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। इसी तरह से राम डिपेंड्स ऑन यू, यू क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इसीलिए आप देखे होंगे कि इसमें भी हम लोग प्रोनाउन में भी सीखे थे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। इसको यहाँ पे यू को ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जा रहा है, यहाँ पे भी दिल्ली जो है ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होगा। तो बताओ आप लोग प्रीपोजिशन को समझने में यानी कि डिफिनीशन को समझने में किसी को दिक्कत, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, आगे हम लोग प्रीपोजिशन आगे सीखेंगे।